नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और हरियाली से जुड़े। हरियाली से जुड़ना किसको नहीं अच्छा लगता। हरियाली तो अपने दिल को बहाने वाली चीजें, हमारी आंखों को ऊर्जा देने वाली चीजें हैं। हमारे स्वास्थ्य के लिए हरियाली बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, मैं लीची की सीडलिंग करके दिखाने वाली हूँ। लीची की सीडलिंग किस प्रकार की जाती है, क्योंकि ये मौसम भी लीची का था, तो लीची को कैसे लगाया जाए, सीडलिंग के द्वारा अपने बीज से कैसे ग्रो किया जाए, और आम के आम गुठलियों के दाम से इधर अपने आप लीची को खाइए और लीची की जो बीज हैं उनको लगाइए। उनसे आपको हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त में और बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आज मैं आपको लीची के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे आज हमारा पेड़ लीची का बड़ा भी हो जाता है, तो आपको कभी 5 साल में 4 साल में जब आप उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छे से ग्रोथ करेंगे, तो उसको वो हमारे फल देने लायक पौधा भी होगा। जिस बहन भाई के पास जगह है वो तो अपने जमीन से लगा सकते हैं, और जिनके पास जगह नहीं है, आजकल तो पोट में भी ये अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ध्यान रखेंगे, ऑर्गेनिक खाद वगैरह अच्छे से देंगे, तो हमारे पौधे जरूरी हमारी ग्रोथ पकड़ेंगे और हमें फल भी देंगे। तो चलिए आज मैं आपको लीची की सीडलिंग करके दिखाती हूँ किस प्रकार हमें लीची को बीज को किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लीची के बीज हैं जिनको सीड बोलते हैं। तो इनको हमें लगाना कैसे है, ये देखिए। जब हमें इनको लगाना हो तो ये थोड़ा सा यहाँ से बिल्कुल धो के साफ करके इसके ऊपर जो वो लगी रहती है, तो इसके आसपास से बिल्कुल साफ करके इसको इसी प्रकार रखा जाए। ये मैंने साफ किया हुआ है, ये देखिए, ये भी मैंने साफ किया हुआ है। और साफ करके इसको 2-3 दिन पानी के अंदर डाला जाए, क्योंकि पानी में डालने से हमारे सीड अच्छे जल्दी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो ये देखिए, तो इनको ना थोड़ा सा ये बिल्कुल साफ कर लिया जाए ऊपर इसकी नोब को, तो ये हमारे सीड बहुत अच्छे से ग्रोथ पकड़ते हैं। तो मैंने कुछ 2-3 सीड मैंने पहले ऐसे साफ करके और गीले कपड़े के अंदर मैंने इनको बांध के रख दिया था। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये इस प्रकार से मेरे ये 3 सीड ग्रो हो गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, और सिर्फ ये 15 दिन के अंदर अंदर ये सब सीड मेरे ग्रो हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इनकी रूट, इनकी ये स्टेम चली। ये तो जो हिस्सा है ये नीचे मिट्टी में जाएगा और ये ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो यहीं से इसकी रूट निकलती है इस सीड के अंदर, और यहीं से इसकी ये ऊपर का भाग होता है जो पत्तियां स्टेम वगैरह, तो वो इधर से होंगी। तो ये इस प्रकार से लगाया जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा। तो मैं अपने बहन भाइयों को ये बताना चाहती हूँ कि लीची की सीडलिंग बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसानी से होती है। आप भी अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में अपने ये शौक पूरा कर सकते हो और लीची के पेड़ भी लगा सकते हो। ये देखिए, ये हिस्सा, ये रूट है इसकी, ये नीचे जाएगी और ये हिस्सा ऊपर आएगा, क्योंकि इसकी रूट और इसकी स्टेम एक जगह से ही चलती है। तो आपने अच्छे से देखा किस प्रकार से ये मेरे सीड 3 तैयार हुए हैं। ये मैंने 3 ही रखे थे, ये मैंने बाद में इनको पानी में डाला था, इनको अभी रखा नहीं था। तो अब अपने पहले से इनको ग्रो कर लेंगे। मिट्टी में भी हो जाते हैं, डायरेक्ट लगा दो तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, पर हाँ ग्रोथ हो जाती है। अब आप देख सकते हो कितने अच्छे से इनकी रूट और स्टेम बनी हुई है। तो अब इनको लगा के बताते हैं आपको। तो ये मेरे गार्डन की सोइल है, तो मैं इसके अंदर कोई खाद वगैरह कुछ नहीं मिलाने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी खाद बनी हुई रहती है। तो ये मेरी वही मिट्टी है, ये मैंने धूप में सुखाई हुई थी। तो मैं इसी के अंदर ही अपने ये सीडलिंग लगा के दिखाऊंगी आपको। बस कुछ नहीं लेना है, ना ही इसमें कोई खाद डालनी, ना कुछ करना है।
सिर्फ सिंपल गार्डन की सोइल लेनी है जो मेरे ये बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें मुझे करना क्या है, ये मेरे पास कुछ टर्मरिक पाउडर है, मैं ये डालने वाली हूँ जिससे कोई चींटी या कोई फंगस वगैरह मिट्टी के अंदर ना लगे। वैसे तो मैं अपनी सारी मिट्टी को सुखा के रखती हूँ, फिर भी ये देखिए इस प्रकार से मैं इसके अंदर ये मिक्स कर लूंगी। तो ये मेरी गार्डन सोइल है और मैं इसी के अंदर ही कोई खाद वगैरह कुछ यूज नहीं करने वाली हूँ अभी इनके अंदर। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर टर्मरिक पाउडर मिला लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मिला के मैंने ये मिट्टी बिल्कुल अपनी रेडी कर ली है। और ये मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, सिंपल मिट्टी के अंदर ही सीडलिंग अच्छे से ग्रो करती है। और ये मेरे पास कुछ ये पॉली बैग पड़े हुए हैं, देखिए इनके अंदर ये होल भी हुए हैं, तो ये मैं इन्हीं के अंदर ये लगाने वाली हूँ। जब पहले ये इनके अंदर ग्रोथ पकड़ जाएंगे तब मैं इनको अलग पोट में लगाऊंगी। तो आज मैं आपको इन्हीं के अंदर ही आपको ये दिखाने वाली हूँ किस प्रकार से ये लगानी है। तो ये मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पहली बात तो सीडलिंग के लिए धूप लगी हुई मिट्टी होनी चाहिए। जैसे ये मैं आपको दिखाऊंगी, मैं हमेशा अपनी मिट्टी को धूप लगाती हूँ। जितने भी मेरे सारे गमले हैं अब मैं सुखा के सब के जो खाली होती है और जो सोइल बनी हुई होती है मेरी गार्डन की किचन कंपोस्टिंग में सब सुखा के रख लेती हूँ। इसी प्रकार की मिट्टी के अंदर ही पौधे अच्छे से ग्रोथ भी पकड़ते हैं और कोई कीटाणु कोई चींटी वगैरह भी नहीं लगेगी। तो मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे पौधे खराब ना हो। हमारे पौधों की सेफ्टी के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो मिट्टी बस इतनी ही लें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमें ऊपर से भी इनको मिट्टी में दबाना है। ये टर्मरिक जो है बिल्कुल रूटीन हार्मोन से भी अच्छा काम करती है, ना तो ये चींटी कोई फंगस लगने देती है और पेड़ पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से करती है। तो मैं तो हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ कि मैं इसी में ही अपने पौधे लगाती हूँ, मैं कुछ भी यूज नहीं करती इससे फालतू ज्यादा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मिट्टी भर ली है तीनों में। तो ये मिट्टी तो मैं भर चुकी हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा वाटरिंग कर देती हूँ, क्योंकि वाटरिंग करनी जरूरी है। जितनी मिट्टी इसमें बैठनी होगी बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं पानी नीचे से ड्रेन होकर निकलने लगा है। हमें ऐसे पॉली बैग होने चाहिए ये सीडलिंग करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसके अंदर पानी भर दिया है। तो ये मेरे हाथ में सीड है मेरे तीनों। तो मैंने इसको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर हल्दी का स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि ये रूटिंग हार्मोन की तरह ही काम करेगा। कोई फंगस वगैरह ना लगे, अच्छे से मैं इनको कोई खराब ना हो। तो मैं अपने सीडों की बहुत अच्छे से ग्रोथ करना चाहती हूँ और दिखाना भी चाहती हूँ अपने बहन भाई को किस प्रकार से ये बना है। ये देखो इस प्रकार से हमें, ये देखिए इस प्रकार से हमें ये रखने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये अपने अच्छे से इसके अंदर ये लगा दिए हैं। तो इस तरह से ये मुझे लगाने हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें थोड़ी थोड़ी
ये मिट्टी डाल देती हूँ इसके अंदर। और आप भी इसी प्रकार से लगाएं जो आपके सारे सीड ग्रो हों। अभी तो लीची का सीजन है, आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अब इस पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी सीड पे ढक देंगे हम। एक तो बहुत गर्मी का मौसम है, लू भी अच्छे चल रही है, तो इनको हमें अपने शेड में रखना होगा लगाने के बाद 7-8 दिन 10 दिन। और जब ये अच्छे से ग्रोथ पकड़ जाएंगे, इनकी पत्तियां वगैरह निकल आएगी, तो हम इन्हें धीरे धीरे हल्की हल्की शेड वाली धूप में रखना शुरू कर देंगे। वरना तब तक आप इन्हें अच्छे से कवर करके इनको रखना है। या आपके पास कोई ऐसा वो हो जहाँ पे ये बिल्कुल एकदम ठंडे वातावरण में रहे, किसी पेड़ के नीचे, किसी शेड के नीचे, इस तरह से इनको रखना है। अब मैं इन पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का वाटरिंग कर देती हूँ। तो ये हमारी सीडलिंग एकदम लगाने के बाद ओके हो गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सीडलिंग, ये मैंने पहले ही इनको मतलब ग्रोथ इनकी वो कर ली थी, तो ये मैंने इस प्रकार से इनको लगा दिया है। और सीड अगर हम लगाते तो उनको पूरा दबाते। तो ये देख सकते हैं आप, मैं इनको लगा चुकी हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक छोटी से छोटी जानकारी दी। कैसी लगी आपको ये मेरी सीडलिंग की जानकारी? कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।